आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। अब महाराष्ट्र में भी दोषियों के साथ निपटने के लिए योगी टेक्निक होगी इस्तेमाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में भरे विधानसभा में ये ऐलान कर दिया कि नागपुर हिंसा में जिसने भी पुलिस पर हमला किया है उसको कब्र से खोद कर लाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल इसी अंदाज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 फरवरी 2023 को यूपी की विधानसभा में बयान दिया था। दोनों बयानों को देखें तो स्टाइल और आवाज में सख्ती एक सी लगती है। पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम कह रहे हो इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीपी जे ब्रीफ करतात तेच इथे आपण बोलत असतो, काय फार आपण वेगळं बोलत नाही, त्यांच्याचकडनं आपल्याकडे ब्रीफिंग येतं। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। नागपुर हिंसा के दोषियों को सजा देने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम योगी का सजा देने का स्टाइल उठाया तो यूपी की सियासत में औरंगजेब और नागपुर हिंसा दोनों बराबर गूंज रही है। भी तैयार है, महाराष्ट्र भी तैयार है। जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र में भी नागपुर में जो इस प्रकार का कृत्य किए हैं उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। औरंगजेब के मुद्दे पर महाराष्ट्र में लगी सियासी आग की आंच यूपी तक आ गई है। बवाल महाराष्ट्र में हुआ है और सवाल यूपी में अखिलेश यादव पर खड़े हो रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाराष्ट्र की घटना को लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। अखिलेश पर आरोपों की जद में उनके ही विधायक अबू आजमी हैं। मां है बहुत से लोगों के मन में घुसी हुई है, बाप को नहीं छोड़ा और उन्होंने उसको अपने बाप को जेल में डालने का काम किया। ऐसे शासक का महिमा मंडन किया जाना बहुत ही गलत है और जो लोग इसका महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं तो वो उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति का बिल्कुल भान नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, लेकिन ये लोग जो महिमा मंडन करना चाहते हैं वो भी गलत है। शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। पूरे देश में औरंगजेब की मजार को लेकर के बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं को लूटने, उनके कत्लेआम करने की, उनकी मंदिरों को तोड़ना, उनकी मूर्तियों को तोड़ना और जजिया कर लगाने जैसे अवैध फैसलों के कारण औरंगजेब का सम्मान इस देश में नहीं हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर जो घमासान मचा है उसके पीछे सपा विधायक अबू आजमी का वो बयान ही है जिसमें उन्होंने औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से इनकार कर दिया था। इस बयान के बाद अबू आजमी की चौतरफा किरकिरी हुई, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से ना तो सफाई पेश की गई, ना ही अपने विधायक पर कोई कार्रवाई की गई। यूपी सरकार में मंत्री ने भी समाजवादी पार्टी के मंशा पर सवाल खड़े करते हुए औरंगजेब के विचारों को दफन करने का ऐलान किया है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अखिलेश ने खुद कोई एक्शन लेने के बजाय निलंबन की ही खिलाफत कर डाली थी, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक अबू आजमी, समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? क्या अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर है? इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है और अखिलेश यादव अपने विधायक पर एक्शन लेने के बजाय उल्टे बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। अब अखिलेश को इन आरोपों के सियासत से कितना नफा होगा ये तो वक्त ही बताएगा,
लेकिन औरंगजेब को लेकर विवाद जितना आगे बढ़ेगा, सपा का उतना ही नुकसान होना तय माना जा रहा है।